हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करेंगे आज कॉलम और स्टेट्स के बारे में। अगर एक स्ट्रक्चरल मेंबर है और सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स है तो वो कहलाता है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है? अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज नोन एज या इज कॉल्ड एज स्ट्रेट। स्ट्रेट में भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है या इवन वर्टिकल भी हो सकता है। वर्टिकल स्ट्रेट जिसका यूज़ करते हैं हम लोग बिल्डिंग और या फ्रेम्स के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेट और स्ट्रेट में भी हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड या इवन वर्टिकल। बट अ वर्टिकल स्ट्रेट यूज इन बिल्डिंग्स या फ्रेम्स इज कॉल्ड एज अ कॉलम। तो इसका जो कंसेप्ट आता है वो आयलर थ्योरी कंसेप्ट पे आता है, यानी आयलर कॉलम थ्योरी। ये कहता है कि जो क्रिटिकल लोड P है ऑन द कॉलम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन एज फॉलो एज। पहला आ जाएगा फॉर बोथ एंड्स इज। पहला आता है कि कंडीशन है कि जब दोनों एंड्स हिंज हैं, यानी फॉर बोथ एंड्स हिंज, तो आपको ध्यान रखना है कि P की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी पाई स्क्वायर ई आई अपॉन सिंगल एल स्क्वायर। दिस वन इज़ द बोथ एंड्स हिंज की कंडीशन में यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि जब एक एंड फिक्स हो जाएगा दूसरी तरफ फ्री हो जाएगा तो ऊपर का सेम रहेगा, यानी पाई स्क्वायर ई आई। जब एक एंड फिक्स्ड है और दूसरी तरफ फ्री हो जाएगा तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर जब दोनों तरफ फिक्स कर दिया, जब दोनों तरफ फिक्स कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे एल स्क्वायर ही रहेगा लेकिन ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, जब बोथ एंड्स फिक्स्ड है तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, लेकिन जब एक एंड फ्री है और एक एंड फिक्स्ड है तो 4 एल स्क्वायर हो जाएगा, और जब दोनों तरफ फिक्स्ड हो जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर ई आई। जब एक तरफ फिक्स्ड है और एक तरफ हिंज है, एक तरफ फिक्स्ड है और एक तरफ हिंज है, तब कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। यानी जब दोनों तरफ फिक्स्ड है तो 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, लेकिन जब एक तरफ फिक्स्ड है और दूसरी तरफ हिंज है तो 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, जहाँ की जैसे कि बताया गया यहाँ पर कि जो ये बेसिकली जनरल फार्मूला यानी आयलर फार्मूला है वो क्या होता है, P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें C भी यूज़ करते हैं, और C जो हमारा होता है वो कांस्टेंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कंडीशन एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम की। जब C की वैल्यू 1 आती है तो फॉर कॉलम का मतलब है बोथ एंड क्या हो जाएंगे, वो फिंज हो जाएंगे। यानी C की वैल्यू 1 का मतलब है कि बोथ C की वैल्यू 1 का मतलब है कि कॉलम विद बोथ एंड्स आर हिंज। फिर नेक्स्ट, जब C की वैल्यू बताया जा रहा है 4 होगी, C की वैल्यू 4 कब हो जाएगी, जब एक तरफ कॉलम एक एंड फिक्स्ड होगा दूसरी तरफ फ्री होगा। फिर C की वैल्यू 1/4 होगी जब बोथ एंड्स क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, और C की वैल्यू 1/2 होगी जब कॉलम एक एंड फिक्स्ड होगा दूसरी तरफ हिंज होगा। तो आपको ध्यान रखना है C की वैल्यू से कि C की वैल्यू अगर 1 है तो बोथ एंड्स क्या होंगे, हिंज होंगे। नेक्स्ट, C की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है कि कॉलम एक तरफ फिक्स्ड होगा दूसरी तरफ फ्री होगा। C की वैल्यू 1/4 है, इसका मतलब एक कॉलम विद बोथ एंड फिक्स हो जाएगा। फिर C की वैल्यू 1/2 का मतलब हो जाएगा एक तरफ फिक्स हो जाएगा दूसरी तरफ हिंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो देयर इज अनदर वे टू रिप्रेजेंटिंग द आयलर फॉर्मूला फॉर द क्रिपलिंग लोड बाय एन इक्विवेलेंट लेंथ या इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। इक्विवेलेंट लेंथ जो होती है कॉलम ऑफ अ गिवन कॉलम की विद गिवन एंड कंडीशन बेस्ड होती है, इज द लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ द सेम मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन। तो दिस वन इज द टेबल। इन दिस टेबल यू हैव टू सी दैट देयर वाज अ एंड कंडीशन, और यहाँ पर है आपका क्रिपलिंग लोड, और यहाँ पर रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ के बीच में। तो पहली कंडीशन है कि जब बोथ एंड्स हमारे हिंज हैं तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू हो जाएगी और एक्चुअल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी सेम। दूसरी तरफ हो जाएगा, जब एक तरफ फिक्स्ड है दूसरी तरफ फ्री एंड है, एक तरफ फिक्स्ड है दूसरी तरफ फ्री एंड है, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट लेंथ और इसके रिस्पेक्टिव फॉर्मूला हो जाएगा, यानी वैल्यू जो है वो कैपिटल एल इक्वल टू स्मॉल 2l, कैपिटल इक्वल टू स्मॉल 2l। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, जब दोनों एंड क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, यानी
इधर भी फिक्स है, दोनों दोनों एंड जो फिक्स हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, जो इक्विवेलेंट लेंथ के बीच में रिस्पेक्टिव फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ के बीच में कैपिटल एल इक्वल टू, कैपिटल एल हमारा क्या है, कैपिटल हमारा इक्विवेलेंट लेंथ है और स्मॉल एल हमारी एक्चुअल लेंथ है। तो कैपिटल एल इक्वल टू स्मॉल एल बाई 2। दूसरी बात करते हैं, जब एक एंड फिक्स्ड है दूसरी तरफ हिंज कंडीशन है, तो 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, तो यहाँ से 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल अपॉन रूट 2, तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, तो एल की हो जाएगी 1 अपॉन रूट 2। तो देन यहाँ से नोट निकलता ये है कि जो वर्टिकल कॉलम है विल हैव अ 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक है आपका आई एक्सिस और आई वाई वाई, और जो कॉलम होगा विल टेंस टू बी बकल in the direction of least moment of inertia. Therefore, the least value of 2 moments of inertia is to be used for the Euler formula. तो जैसे जनरली जो Euler formula है वो हमारा P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर है, और देन जो पाई स्क्वायर है ई और आई की वैल्यू हम पुट आउट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू हो जाएगी ए के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो इसको और रिस्पेक्टिव कर दिया रहे, तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर के स्क्वायर नीचे कर दे रहा है, तो पाई स्क्वायर ई ए अपॉन एल बाई के का होल स्क्वायर। तो आई बराबर कि ए की स्क्वायर क्या है, वेयर ए इज़ द एरिया है, और के हमारा क्या है, इज़ द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ दिस सेक्शन की। एल बाई के को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर्स रेशियो। पूछा जाता है एग्जाम में कि सिलेंडर्स रेशियो क्या है, तो आप बताओगे एल अपॉन के। एल अपॉन के जो हमारा वो हमारा सिलेंडरनेस रेशियो होता है, जहाँ पे के हमारा एज अ लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स जो कॉलम होता है जिसका सिलेंडर्स रेशियो जो होता है वो मोर देन अगर 80 है तो बोलेंगे लॉन्ग कॉलम है, और अगर सिलेंडर्स रेशियो लेस देन 80 है तो वो कहलाएगा शॉर्ट कॉलम। ध्यान रखिएगा, अगर सिलेंडर्स रेशियो की वैल्यू जो होगी वो मोर देन 80 है तो वो हमारा लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, और सिलेंडर्स रेशियो की वैल्यू वो लेस देन 80 है तो वो कहलाएगा शॉर्ट कॉलम। और आइलर्स कॉल फॉर्मूला जो होता है वो होल्ड करता है गुड फॉर लॉन्ग कॉलम। आइलर्स फॉर्मूला holds good only for the long columns. Thanks for watching and sharing.